एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंसोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट का, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डियक साइकिल बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले आता है ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ से होता है हार्ट का? तो हार्ट का ओरिजिन होता है मेसोडर्म लेयर से। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में 3 तरीके की लेयर पाई जाती है। उसमें जो मेसोडर्म लेयर होती है उससे फॉर्मेशन होता है हार्ट का, या आप बोल सकते हो मेसोडर्म लेयर होती है रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका साइज़। तो साइज़ होता है 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हो क्लींज्ड फिस्ट, मतलब आपकी बंद मुट्ठी जितना साइज़ होता है आपके हार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजिशन। इसकी स्थिति कहाँ होती है ह्यूमन बॉडी में? हार्ट की स्थिति कहाँ होती है? दैट इज़ थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन लंग्स, या फिर बोल सकते हो वक्षीय गुहा में फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके लंग्स हैं, ये डायफ्राम है। तो यहाँ पे जो बीच में आपको दिख रहा है वो है मीडियास्टिनम स्पेस, ठीक है। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्डिया नोच होता है, ठीक है, कार्डिया नोच के अंदर होता है हार्ट, उसके अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है। तो एक तरीके से सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ़्ट की तरफ, इसलिए बोला जाता है हार्ट लेफ़्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ़्ट। नेक्स्ट इज़ वेट। वेट कितना होता है? तो अप्रोक्स होता है, एवरेज वेट होता है 300 ग्राम्स में, बट मेल में पाया जाता है 280 टू 340 ग्राम्स। वहीं पे फीमेल में जो वेट है हार्ट का वो कम होता है, दैट इज़ 230 टू 280 ग्राम्स। गॉट इट। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ मायोजेनिक हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक। मायोजेनिक मीन्स पेशी जनत होता है ये, ठीक है। इसमें होता क्या है कि मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ इम्पल्सेस। यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? ओरिजिन ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस को ओरिजिनेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मसल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। किस में? मायोजेनिक हार्ट में, ठीक है। तो ह्यूमन में किस तरीके का हार्ट होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। हार्ट 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है मायोजेनिक, दूसरा होता है न्यूरोजेनिक, ठीक है। मायोजेनिक में आपको पता है कि मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है इम्पल्सेस को ओरिजिनेट करने के लिए, लेकिन न्यूरोजेनिक में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें बेसिकली आते हैं इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एट्सेट्रा। तो जो मायोजेनिक हार्ट है इसमें मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है इम्पल्सेस को ओरिजिनेट करने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे कि हार्ट रेट का, हार्ट बीट का बढ़ जाना या कम हो जाना वो कौन कंट्रोल करता है? वो करता है नर्वस सिस्टम कंट्रोल। लेकिन जो इम्पल्सेस का ओरिजिनेट है वो मसल कंट्रोल करती है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको डरा दिया, या आप अचानक से कुछ ऐसा आपने देख लिया, तो एकदम से आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इम्पल्सेस को ओरिजिनेट करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मसल्स रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। हार्ट की खुद की मसल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट इज हार्ट इज कवर्ड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड या नोन एज पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट होता है उसके चारों तरफ एक डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है, उसको हमने क्या बोला है? पेरिकार्डियम, ठीक है। तो ये 2 तरीके से होती हैं, पहला है आउटर, दूसरा इनर, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हमने क्या बोला? पैराइटल पेरिकार्डियम। इनर को हमने क्या बोला? विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। आप डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि ये आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट के बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रही है उसे हमने क्या बोला? पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो जो इनर वाली है उसको हमने क्या बोला? विसरल पेरिकार्डियम। ये आपका पैराइटल, ये है विसरल पेरिकार्डियम। अब जो ये पैराइटल पेरिकार्डियम है और विसरल पेरिकार्डियम है, इसके बीच में एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी को हमने क्या बोला? पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। तो ये पैराइटल पेरिकार्डियम विसरल पेरिकार्डियम के बीच में कैविटी है, उसको हमने क्या बोला? पेरिकार्डियल कैविटी। अब इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड पाया जाता है, इसको हमने बोला पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है। अ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल कैविटी कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, फर्स्ट वन इज
प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड शॉक्स। अब हार्ट को किसी भी तरीके की कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, किसी तरीके को शॉक ना लगे, तो उसमें क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा है प्रिवेंट द कोलैप्स बिटवीन टू मेम्ब्रेन। तो हमने देखा कि दो तरीके की लेयर होती है, पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा है विसरल पेरिकार्डियम। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो है वो पाया जाता है क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इन दोनों लेयर में किसी तरीके का कोलैप्स ना हो, उसमें भी क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट। अब जो हार्ट है वो 24/7 हार्ट बीट करता रहता है। ठीक है। तो उसको ऑफकोर्स फ्री मूवमेंट चाहिए, फ्री होना चाहिए वो, तो उसके फ्री मूवमेंट में भी जो है हेल्प करता है कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड। नेक्स्ट इज प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो जब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, तो उस दौरान किसी भी तरीके का घर्षण ना हो, तो उसमें भी जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है हेल्प करता है। ठीक है। इट अलाउ मॉइस्चर टू द हार्ट। तो हार्ट को जो है मॉइस्चर भी जो है ये देता है। नेक्स्ट इज हार्ट इज 4 चैम्बर। हमें पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से, तो 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है हार्ट। नेक्स्ट इज वॉल ऑफ हार्ट, दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हार्ट होता है वो चारों तरफ से जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिस मेम्ब्रेन को हमने बोला था पैराइटल पेरिकार्डियम जो बाहर की तरफ थी, और जो अंदर की तरफ थी उसे हमने बोला था विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है। तो ये जो लेयर होती है वो हार्ट के चारों तरफ होती है। ठीक है। जिससे हार्ट बाउंड रहता है। लेकिन हार्ट की खुद की अपनी जो होती है वो 3 तरीके की लेयर होती है। तो पहली है एपिकार्डियम, दूसरी है मायोकार्डियम और तीसरी आती है एंडोकार्डियम। ठीक है। तो ये 3 तरह की लेयर होती है जिससे हार्ट जो है वो कवर्ड रहता है। तो जो एपिकार्डियम होती है वो सबसे आउटर मोस्ट होती है। ठीक है। एंड दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट आती है मायोकार्डियम, जो मिडल में लोकेटेड होती है, जो सबसे थिकेस्ट होती है, सबसे मोटी होती है मायोकार्डियम। ठीक है। ये स्टेटेड होती है बट इनवॉलेंट्री होती है, रेखित होती है लेकिन अनैच्छिक होती है। ठीक है। इस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं होता। तीसरा आता है एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम जो होती है वो सबसे अंदर की तरफ होती है, इनरमोस्ट होती है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं। और ये जो होती है सबसे थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है एंडोकार्डियम। सबसे मोटी कौन सी थी, मायोकार्डियम। सबसे पतली में आती है एंडोकार्डियम। अब इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है। तो बाहर वाली लेयर जो आप देख रहे हो ये कौन सी लेयर थी, पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है। उसके बाद एक कैविटी आती है जिसको हमने बोला था पेरिकार्डियल कैविटी, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ था। उसके बाद जो लेयर आती है इसको आप विसरल पेरिकार्डियम भी बोल सकते हो या फिर एपिकार्डियम भी बोल सकते हो। ठीक। उसके बाद जो सबसे थिक लेयर होती है वो होती है मायोकार्डियम। ठीक है। तो मायोकार्डियम सबसे थिक लेयर होती है। उसके बाद सबसे थिन लेयर आती है और सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है, वो कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। ठीक है। तो ये 3 लेयर होती है हार्ट की। फर्स्ट वन इज एपिकार्डियम, उसके बाद मिडिल में आती है मायोकार्डियम जो सबसे थिक होती है, और सबसे एंड में आती है इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। Till then, stay tuned and thank you so much for watching. I'll see you in the next one.